नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। विश्व रक्तदाता दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्य सचिव ने किया द्वितीय अंडमान पर्यटन रोड शो का शुभारंभ। और एनसीसी के उप महानिदेशक का द्वीप समूह दौरा। अब वेब दर्पण विस्तार से। रक्तदाताओं के मूल्यवान योगदानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय दान का जश्न मनाने के 20 साल धन्यवाद रक्तदाताओं रखा गया है। आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। इसी क्रम में आज अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा डॉलीगंज के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंथोनी, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था के परियोजना निदेशक सुब्रतो साहा, अन्य स्वास्थ्य कर्मी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य उपस्थित रहे। इस दौरान रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है। इस डे पर हमें मतलब रक्तदान देना होता है। रक्तदान में सिर्फ जान बचाने के साथ साथ हमें खुद की भी बहुत सारी लाभ है, जैसे कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और अगर हम 6 महीने में मतलब गैप देकर अगर अपना ब्लड दे रहे तो हमारे साथ साथ बहुत सारी जानें भी बच सकती हैं। तो इसीलिए रक्तदान देना हमें मतलब ज़रूरी है। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था की परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रतो साहा ने विश्व रक्तदाता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 जून में एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उनका जन्म हुआ था। ही वाज ए ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने ही जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसका इन्वेंशन या आविष्कार जो भी बोलेंगे उन्होंने ही किया था। तो गिव हिम रेस्पेक्ट। इस दिन को हम लोग 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। तो टुडे दिस ईयर्स थीम इज एज यू कैन सी 20 years of celebrating giving. Thank you blood donors. विश्व रक्तदाता दिवस। स्वास्थ्य डॉक्टर सुजा एंथोनी ने भी विद्यार्थियों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उपस्थिति को विश्व रक्तदाता दिवस की शपथ दिलाई। नियमित रूप से दान करूंगी। यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के संबंध में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन के लिए पहले और दूसरे वर्ष की समय सारिणी विश्वविद्यालय से प्राप्त हो गई है और इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं 18 जून से और यूजी पाठ्यक्रमों के लिए 20 जून से आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र जेएनआरएम के परीक्षा अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। वेब दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ओपन सनरूफ। दिल में बस जाए एक्स्टर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित 4 दिवसीय द्वितीय अंडमान पर्यटन रोड शो का कल शाम उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पर्यटन निदेशक अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी, अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद का, IATO के चैप्टर अध्यक्ष मोहम्मद जाडवेट, भारत पर्यटन के सहायक निदेशक S रामकृष्णन, मुख्य भूमि से आए प्रतिनिधि गण एवं पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य हितधारक मौजूद रहे।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने उपस्थित अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस बीच मुख्य सचिव ने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने स्वागत भाषण में AATO के अध्यक्ष एम विनोद ने उम्मीद जताई कि यह रोड शो मुख्य भूमि से आए प्रतिनिधियों और टूर ऑपरेटरों को द्वीपों की सुंदरता का अनुभव कराने में सक्षम बनाएगा। which have everything you want. We are the hub of adventure sports. We have flora, we have fauna, we have history, we have virgin beaches, we have blue flag certified beaches. So now I would like to request you all the 50 delegates who have come, to promote as a destination Andaman, not as LTC but as a destination of yes, where you get everything for your clients. इस अवसर पर बोलते हुए मोहम्मद जाडवेट ने अच्छे विपणन और बुनियादी ढांचे के विकास एवं कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर जोर दिया। And forming this association and running it and promoting the islands not only in India but also throughout the world. They have now started attending fairs outside, and which is a very good sign. On behalf of the Indian Association of Tour Operators Andaman chapter, the tourism fraternity of the islands, I absolutely am confident that Andaman Nicobar has a product which is very diverse and which is easy to sell. If we can sell foreign countries like Maldives and Thailand and Mauritius and Phuket and other places in the world, I am 100% sure that we are as good as them. इस दौरान द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के दायरे को प्रदर्शित करने वाला वीडियो दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने AATO की 20 साल की उपलब्धि पर पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने AATO की वेबसाइट को लॉन्च किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि अंडमान एक अनूठी खोज है और हाल ही में हुए विकास ने इस द्वीप समूह को पर्यटन के क्षेत्र में आगे पहुंचाया है। Widely all over the globe. This is my 29th year in service, and in different capacity I have visited different parts of the globe. This is by far one of the prettiest islands, not one, probably it is right at the top, islands in the entire globe. You've got beaches which dreams are made of. At present you have only Blue Flag Beach. Probably it figures in top 10 beaches in the entire globe, and very recently we are also taking efforts to include 5 more beaches in the list, and we are at very advanced stage. We have already contacted the organization which accords this kind of certification, and whatever it entails to grant that certification, we are already monitoring it, and all those who know that, we monitor everything on a weekly basis. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने द्वीप समूह में द्वितीय अंडमान पर्यटन रोड शो का शुभारंभ किया। बाद में केक भी काटा गया। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए।
हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध हैं। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है। चूंकि HIV रक्त या रक्त उत्पादों से फैलने वाला संक्रमण है, इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों में HIV संक्रमण का खास खतरा बना रहता है। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए इन संस्थानों जैसे कि अस्पताल इत्यादि जहां HIV संक्रमण फैलने का खतरा है, वहां खास सावधानी बरती जाए। इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं, एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड एड्स एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या? HIV एंड एड्स एक्ट 2017 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही www.nacv.in पर जाएं। डायरेक्ट के बाद आपका पुनः स्वागत है। अबडिम पुलिस ने एक लक्षित छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में निर्मित साइकोट्रोपिक दवाओं की गोलियां के अवैध कब्जे में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 9 जून को अबडिम थाने की एक टीम ने थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर विशाल राम के नेतृत्व में चक्कर गांव में अंडमान कॉलेज के पास समन्वित अभियान चलाया। छापे के दौरान बर्ड लाइन के संतोष कॉलोनी के 2 निवासी P यशवंत और M नवीन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से प्रतिबंधित निर्मित साइकोट्रोपिक दवाओं की 295 गोलियां जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ अबडिम थाने में मामला दर्ज किया गया है। अवैध गतिविधियों और अन्य अपराध से संबंधित पुलिस जानकारी 112-03192 232-100 236-642 और 232400 पर साझा करें। तमिलनाडु के एनसीसी निदेशालय के अधिकारियों के साथ उप महानिदेशक कोमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी पोर्ट ब्लेयर के एनसीसी इकाई की वार्षिक निरीक्षण के लिए द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। अपना
अपने दौरा कार्यक्रम के तहत आज सुबह वे जंगली घाट के नौसेना एनसीसी इकाई में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां उपस्थित अधिकारियों एवं एनसीसी कैडेटों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में एनसीसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहयोग देने के लिए एनसीसी कैडेटों तथा मीडिया कर्मियों को उप महानिदेशक कोमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। NCC Directorate, Tamil Nadu of INS Delhi, where he was instrumental in shifting SC in Nautical Science, MS. As Vesuraj. कोई बात नहीं। उनके द्वीप समूह के दूसरे दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि द्वीप समूह का काफी विकास हुआ है। All the heads of institutions for their interest in NCC, for all the cadets for being present here, and for members of media for being completely involved with all NCC activities. Whatever I had prepared to speak, I have forgotten. So let me just speak whatever comes to my mind. Lieutenant Commander Ankit Pant just read my biota, and he said that my career started in the Navy in 1989. Before that, I was in a sailing ship, cadet ship Tir, and we came from Cochin to Port Blair, and then we went to Indonesia and Jakarta. It was another 95 that I came again in Khanjar, 96 again I came in Khanjar, 97 in Delhi, 98 in Delhi. And thereafter I have kept on coming along with a lot of students as part of DSS Staff College, DSS Naval War College. So Port Blair has remained an integral part of my life, and along with my successive visits, I have seen Port Blair developing, and it resembles any normal Indian city. And while it is far from our mainland, it is a part of our land now, and it is the way it has developed, the way infrastructure has come up, the way people are. Everything looks much Indian than a remote location. So that is an encouraging news that over a period things have moved in the correct direction. द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। शीतली प्राणायाम, सावधानियां। HIV वायरस नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं।
नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। पिछले दिनों जम्मू में श्रद्धालुओं से भरी बस पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए हमले के विरुद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे की उपस्थिति में परिषद के प्रांत समिति के पदाधिकारियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, संगठन मंत्री अविनाश गौर, संगठन महामंत्री राजेश राम और कोषाध्यक्ष कुणाल गोयल मौजूद रहे। टैगोर कॉलेज के सभागार में आज अंडमान और निकोबार के जाने माने शेफ अश्वर पाल सिंह अपनी किताब फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रशीदा इकबाल, शीला सिंह और पद्मश्री के चिल्लामल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गणमान्य व्यक्तियों ने फ्लेवर्स ऑफ अंडमान किताब का विमोचन किया। डॉक्टर रशीदा इकबाल ने रिमोट का बटन दबाकर YouTube चैनल भी लॉन्च की। अंडमान फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से अश्वर के माध्यम से कोई किताब भी एक लॉन्च हुई है जो पूरे पहली बार ऐसे अंडमान के इतिहास में हुआ है। अब जहाँ जाओ बस अश्वर पाल का ही जिक्र है, तो मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी, मैं मतलब दुआ करती हूँ कि आप बहुत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले जो हमारे अंडमान के जो भी युवा जो है, यंग जनरेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। मैं सबको बताऊं, मैं कभी कभी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में देखती हूँ तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लोग अपनी विरासत से, अपने कल्चर से लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपने यहाँ का गांव दिखा रहे हैं, अपने यहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक ये दिखा रहे हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आपने जो कोशिश की है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, अंडमान निकोबार के लिए नहीं, बल्कि हमारे मतलब। अश्वर पाल सिंह ने अपने वक्तव्य में अंडमान का खान पान के प्रचार और प्रसार पर जोर दिया। बहुत पहले एक्चुअली सोच लिया था कि हम कुछ ऐसे क्यों ना करें। टूरिज्म से तो हमारा आइलैंड बहुत पॉपुलर है,
मैं पर्सनली अगर कभी भी कहीं भी जाता हूँ ना, तो जब पहले की बात करें तो अंडमान कहाँ है, डू वी गेट वीजा टू गो देयर, सबसे पहला क्वेश्चन यू नो। और वो बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि अरे हम तो इंडियन से है ना, हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, उसके बाद हमारा जो द्वीप समूह है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह पे दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ आते हैं। वेलकम द फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर जंगलीघाट के आयुष अस्पताल में आम लोगों के लिए योग की कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन्हीं भाने ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष द्वारा आयोजित की जा रही कार्यक्रमों पर जानकारी दी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हमारे सारे अंडमान निकोबार द्वीपों में। और इस साल का योग दिवस का थीम जो है भारत सरकार का, वो है स्वयं और समाज के लिए योग। योग हम अपने स्वयं के लिए भी करें और हमारे समाज के लिए भी, हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा समाज को भी स्वस्थ रखें। तो ये इस साल का मोटो है योग दिवस का। और सारी दुनिया के साथ साथ, सारे देश के साथ साथ हमारे द्वीपों में भी सभी जगह पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के जो अभ्यास शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है। और 21 जून के सुबह 6:30 से 8 बजे तक कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाएगा कॉमन लोकेशंस में। द्वीपों में लगभग 43 से भी ज़्यादा लोकेशंस में योगा अभ्यास किया जाएगा। उसके पहले प्रिपरेशंस, तैयारियों के इसमें हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और जनरल पब्लिक भी है, उनको योगा अभ्यास की कॉमन योगा प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जगह पर प्रतियोगिताएं स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही बीच योगा, उसके साथ फ्लैश मॉब और भजन संध्या, इवनिंग राग योगा, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अलग अलग पार्क्स में योगाभ्यास के शिविर हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स है आयुष के अंडर, उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में मरीना पार्क, जॉगर्स पार्क, यहाँ पर सुबह ये सेशंस कराए जा रहे हैं। वैसे ही आउटर आइलैंड्स में भी, बाहरी द्वीपों में भी जो कॉमन लोकेशंस है, कम्युनिटी हॉल्स हो, स्कूल के हॉल्स हो, यहाँ पर योगा का ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जनता लाभ ले सकती है। इस बीच योग प्रशिक्षक तथा योग सीख रहे लोगों ने योग के लाभों पर अपने अपने अनुभवों को बताया। नमस्कार, मेरा नाम वीनू है। मैं योगा इंस्ट्रक्टर आयुष हॉस्पिटल से 5 ईयर से काम करती है। यहाँ पे मॉर्निंग 5 to 6 पे क्लास हो रहा है, इवनिंग भी 4 to 5 पे क्लास हो रहा है। जनरल पब्लिक के लिए कोई भी आ सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज, चिल्ड्रंस, सभी कोई भी आ सकते हैं। ओपन टू ऑल, फ्री है। आज का जो तैयारी है, इंटरनेशनल योगा डे के लिए तैयारी चलता है। इंटरनेशनल योगा डे में, इंटरनेशनल लेवल में सारे देश में एक ही साथ में योगा डे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर तैयारी चलता है। वो सभी योग करना है, एक दिन के लिए खाली नहीं है, सारे दिन आप लोग करना है। तो सारा पब्लिक प्लीज इंटरेस्ट लीजिए, सभी डेली के डेली योगा कीजिए, आप लोग अपना लाइफ में लाभ उठाइए, सभी हेल्थ रहिए। सभी एक साथ, राइट
left, 1, right, 5, relax, 6, 7, relax. माय नेम इज़ हरीश चंदर। मैं करीबन 1 साल से इस योगा क्लास में आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब से मैं योगा क्लास में हूँ मुझे शरीर में काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है। इस योगा से क्या होता है कि लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको बैक पेन है, जिनको आर्थराइटिस है, उन सभी बीमारियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे होता है कि इनके जिनका ओबेसिटी है वो भी काफ़ी कंट्रोल होता है। मेरा नाम अतनु सिन्हा रॉय, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं पिछले 1 साल से यहाँ योगासन कर रहा हूँ, योगासन और प्राणायाम कर रहा हूँ। इससे काफ़ी फ़ायदा होता। यहाँ आने का पहले भी मैं अपना योगासन और प्राणायाम घर में करते थे, लेकिन यहाँ आने से हमें उसका जो तरीका है वो ठीक हो गया और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है योगासन प्राणायाम रेगुलर करना। योगा जो है बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे, और जो मैडम जो है बहुत अच्छा सिखाती है। मुझे ओवेरियन सिस्ट था यूट्रस में, अब वो योगा करते करते वो चला गया है, और मेंटली भी बहुत स्ट्रेस था, वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। अभी मेंटल भी बहुत अच्छा है। अभी योगा से बहुत कुछ मतलब बेहतर हो गया है, 90% ठीक हो गए हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप सब आए और आके योगा करें। कमर में हाथ रखेंगे, पीछे के बेंड करके जितना हो सके कमर को आगे की ओर पुश कीजिए, गर्दन को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वापस वज्रासन में रेस्ट कर लीजिए। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। विश्व रक्तदाता दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्य सचिव ने किया द्वितीय अंडमान पर्यटन रोड शो का शुभारंभ। और एनसीसी के उप महानिदेशक का द्वीप समूह दौरा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।